Hello everybody, this is Deepika. Welcome you all in my channel. आज हम लोग क्लास 7 के हिस्ट्री लेसन 1 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। लेकिन क्लास 7 के लेसन को पढ़ने के पहले हम लोग पहले ये जानेंगे कि क्लास 6 में हमने ऑलरेडी क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, तो स्टार्ट हुआ था जब अर्ली मैन से। ठीक है, जो अर्ली मैन थे वो क्या थे, वो हंटर गैदर्स थे। लगभग 99% जो ह्यूमन हिस्ट्री है अर्ली मैन्स की, वो सब के सब आपके क्या थे, हंटर गैदरर्स थे। और ये एज कौन सा था, तो पैलेलिथिक और मिजोलिथिक एज था। इस समय में लोग पूरी तरह से अपनी सर्वाइवल के लिए डिपेंड करते थे जंगलों पे, ठीक है, या फिर नदी घाटियों के पास जो सिविलाइजेशंस हुए थे उन पे। और जब परमानेंट सेटलमेंट होना स्टार्ट हुआ इन हंटर गैदरर्स का, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। जैसे कि आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में, प्रीवियस क्लासेस में, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, अप्रॉक्स 3000 BC। ठीक है, तो इसमें आपने पढ़ा था कि किस तरह से यहाँ पे सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है। लोग जो है वो नदियों के किनारे किस तरह से बसना शुरू हुए हैं और किस तरह से सभ्यताएं यहाँ पे विकसित होना शुरू हुई हैं। उसके बाद आपने पढ़ा कि किंगडम्स जो है वो कैसे राइज़ की, डायनेस्टीज़ जो है वो कैसे राइज़ की। कुछ डायनेस्टीज़ के बारे में आपने पढ़ा, जैसे गुप्ता डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, मगध एम्पायर। ठीक है, फिर आपने पढ़ा है जनपद्स, महाजनपद्स, इनके बारे में पढ़ा लगभग 700 AD के पहले। फिर अशोका, हर्षवर्धना, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सब का इतिहास हमने पढ़ा था क्लास 6 में। तो ये था हमारा एंशियंट हिस्ट्री, जिस समय में कि सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। लेकिन इसके बाद हम अब जब क्लास 7 की पढ़ाई करते हैं तो हम पढ़ेंगे कहाँ से कहाँ तक, 700 AD से लेकर 1700 AD तक, लगभग 1000 साल के बारे में, कि 1000 सालों में, ठीक है, किस प्रकार से जो दुनिया है वो किस तरह से चेंज हुई। 1000 ईयर्स, आप देखोगे यहाँ पे चैप्टर का नाम ही है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ठीक है, तो लेसन 1 में हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि 700 से 1700 AD तक, ठीक है, 1000 सालों तक किस किस तरह का चेंजेस हुआ, दुनिया किस तरह से बदली। ठीक है, तो कहा गया है कि जो हमारा अर्ली मैप है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैप्स के बारे में। आप अपने बुक में, एनसीईआरटी की बुक में देखोगे कि 2 मैप्स हैं। ठीक है, एक आपको मैप उल्टा दिखेगा और एक मैप जो है वो सीधा है। जो पहला मैप है, ठीक है, ये अलग अलग जो दुनिया के अलग अलग भाग हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, वहाँ के डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने इसको बनाया है। तो आज हम दोनों मैप का कंपैरिजन करेंगे कि इन मैप्स में आखिर कहा क्या गया है। ठीक है, कहा गया है कि ये जो मैप है ये हमें दिखाते हैं छोटे छोटे रीजन्स को। और जो भी मैप बनाने वाले लोग थे, ये एक बार में ही पूरी दुनिया को नहीं बना दिए। इन्होंने क्या किया कि ये जहाँ पे रह रहे हैं उस एरिया को इन्होंने कवर किया। वहाँ पे कौन सी नदियाँ हैं, कौन से पहाड़ है, कौन सा प्लेनरी एरिया है, मैदानी इलाका कौन सा है, पहले इन्होंने छोटे छोटे अपने रीजन्स से मैप्स को बनाना स्टार्ट किया था। उसके अलावा एग्जैक्टली किसी को ये नहीं पता था कि पूरा जो दुनिया है, ठीक है, पूरी जो दुनिया है वो दिखती कैसे है, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग था। और जब हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो वो एक बार में परफेक्ट नहीं बन सकती है। परफेक्शन के लिए हमें बार बार उस चीज़ों को देखना पड़ता है, उन चीज़ों पे रिसर्च करना पड़ता है। तो जब शुरुआती समय में, अर्ली एज में, ठीक है, जो अर्लीस्ट मैन थे उन्होंने इस तरह से जब मैप्स को बनाना स्टार्ट किया तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी थे, क्योंकि दुनिया में ये पता ही नहीं था किसी को कि आखिर पूरी दुनिया है कितनी बड़ी और दिखती कैसे है। तो यहाँ पे हम लोग 2 मैप का कंपैरिजन करेंगे। फर्स्ट मैप है आपका जो कि बनाया गया था अरब जोग्राफर थे, ठीक है, अल इद्रिसी, जिन्होंने बनाया था 1100 AD में। लेकिन इन्होंने, जो अल इद्रिसी जो जोग्राफर थे जिन्होंने ये मैप बनाया, सबसे फर्स्ट मैप जिन्होंने बनाया, उन्होंने क्या कर दिया, साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया के जगह पे प्लेस किया और नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया के जगह पे, और श्रीलंका जो है उसको बिल्कुल भी टॉप पे रख दिया उन्होंने। ठीक है, मैप में आप देखोगे बिल्कुल भी टॉप पे है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं था। लेकिन चूंकि ये कभी आए नहीं थे या फिर उन्होंने देखा नहीं था, तो पता ही नहीं था कि आखिर किस तरह से ये जो प्लेसेस है वो लोकेट करना है या फिर कहाँ पे ये हैं।
ठीक है। दूसरा जो मैप है वो बनाया था एक फ्रेंच कार्टोग्राफर थे। अब है कि कार्टोग्राफर क्या होता है, ठीक है। तो कार्टोग्राफर है मैप को बनाने वाला, उसका खाका ढांचा खींचने वाला, ठीक है। तो एक फ्रेंच कार्टोग्राफर थे जिन्होंने कि 1700 एडी में, अब आप देखो 1100 में बना और उसके बाद में इतने सालों के बाद 1700 एडी में बना है, तो टाइम काफ़ी हो गया, ठीक है। तो एक फ्रेंच कार्टोग्राफर जो थे उन्होंने 1700 एडी में दूसरा मैप बनाया। तो जो मैप है वो मैप बनाना जो है वो अपने आप में एक साइंस है। यहाँ पे कार्टोग्राफी का साइंस जो है वो बिल्कुल भी इम्प्रूव करता चला गया। 1100 से 1700 के बीच में ये काफ़ी डेवलप हुआ। और हम सब ने, पहले लोगों की सोच क्या थी कि बिलीव क्या था, लोगों का भरोसा क्या था कि जियोसेंट्रिक मॉडल पर काम करता है, ठीक है। जो सूरज, चांद, सितारे, ठीक है, जो भी प्लैनेट्स हैं वो धरती के राउंड राउंड घूमते हैं, ये पहले हम मानते थे। हमारी ये विश्वास था हमारा कि ये जियोसेंट्रिक मॉडल है। लेकिन फिर बाद में ये पता चला, ठीक है, कि ये नहीं, हेलियोसेंट्रिक मॉडल है। हमारी जो पृथ्वी है वो घूमती है प्लैनेट्स के चारों तरफ, ना कि प्लैनेट्स घूमते हैं पृथ्वी के चारों तरफ। तो यहाँ पे इस साइंस ने इस चीज़ को इम्प्रूव किया। जो लोग गलत सोच रहे थे या गलत जो जानकारी थी वो यहाँ पे इम्प्रूव होनी शुरू हुई। नेक्स्ट है कि जब हम डॉक्यूमेंट जो है, जो पास्ट का, जैसे मैप है, टेक्स्ट है, और उसके अलावा अलग अलग जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं, बहुत सारा तुम सब सुने होगे कि ताम्र पत्र होते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, तो वो हमें जानकारी देते हैं कि हमारा जो ओल्ड टाइम था, पास्ट जो था, उस समय में जो एविडेंसेस थे, साक्ष्य किस तरह से हमारे लिए प्रिजर्व करके रखे गए, ताकि हम उन समयों को अच्छी तरह से सही जानकारी के साथ समझ सके। तो इसलिए कहा गया है कि जो जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो जाता है हमारे हिस्टोरियंस को। क्योंकि हिस्टोरियंस को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, अपने एक एक शब्द को उन्हें प्रूफ करके लिखना होता है और उन्हें सहेजना होता है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को हम गलत जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो हिस्टोरियंस की ये मेहनत थी, ठीक है, कि उन्होंने जितने भी हमारे पास्ट हैं जो कि हमारे सामने आज रखे गए हैं, बुक्स के थ्रू, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, या फिर ऐसे कोई भी सबूत जो पास्ट से हमें मिले हैं, वो हिस्टोरियंस की ही देन है कि उन्होंने इस पे रिसर्च किया, उन्होंने इतनी ज़्यादा जानकारी जुटाई कि हमें बिल्कुल भी सही सही इन्फॉर्मेशन उन समयों के बारे में मिल पाता है। तो हमारा जो ये 700 से लेकर 1700 तक का टाइम है, लगभग 1000 साल जो है, इसको हम लोग डेवलपमेंट का साल मानते हैं, डेवलपमेंट का वक्त मानते हैं, जिस समय में कि इंसान जो है हंटर गैदरर से बिल्कुल भी अब एक सेटल्ड ह्यूमंस बन गया है, जहाँ पे कि वो लिखना पढ़ना जानता है, वो दुनिया को समझ रहा है, दुनिया को मैप्स के थ्रू समझना शुरू किया है। पहला मैप जो है वो बिल्कुल भी हमें ये कहीं भी सही सही जानकारी नहीं दे रहा है कि कहाँ पे नदी है, कहाँ पे तालाब है, कहाँ पे कौन सा देश है। लेकिन दूसरा मैप इतना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है कि हमें बिल्कुल भी सही सही जानकारी मिल रही है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, जो दुनिया है वो किस प्रकार से अलग अलग हिस्सों में बटी है, दुनिया में कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन सी जगह है, इसकी सही सही जानकारी हमें मिलती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। हमें 7th क्लास में पूरी तरह से मध्यकालीन भारत, जिसको हम लोग मिडीवल पीरियड कहते हैं, मिडीवल इंडिया के बारे में, मिडीवल टाइम के बारे में सब कुछ पढ़ना है, जिसमें हम लोग बहुत सारी डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा तरह तरह की नई नई जानकारियाँ हम प्राप्त करेंगे। आप सबको समझ आया होगा। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपनी क्वेरीज़ लिखें। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ।